साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि कन्या की शादी में यदि अड़चनें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं तो कैसा उपाय करना चाहिए, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखेंगे कि कौन से ग्रहों के कारण शादी में अड़चनें आ रही हैं, उन ग्रहों का उपाय कैसा किया जाए, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए यहाँ पर देखिए, तत्प्राप्ति धर्म मूला तदनु बुध कवि शंकरस्याभिषेक चंद्रश्चेदंत द्वेव त्रिदेव पतिगुरु मंत्र यंत्री सदीनाम सिद्धा मंदार सूर्य यदि सिकित मसी तत्र बंशेष पूजा कार्यो योक्त रीत्या बुध गुरु नवपा क्षिप्र में वात्र सिद्धि। इस प्रकार से ये मुझे शास्त्रोक्त श्लोक प्राप्त हुआ है, जिसकी सरल भाषा लिखी हुई है। तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर तत्प्राप्ति शब्द से मतलब है कि लड़का हो या लड़की हो, यदि शादी में दिक्कतें आ रही हैं, रिश्ते न हो रहे हों, तो ऐसे में तत्प्राप्ति उस रिश्ते के को प्राप्त करने के लिए, उस रिश्ते को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। यदि बुध शुक्र चंद्रमा, बुध कवि, तो बुध शुक्र चंद्र है, यहाँ पर चंद्र भी है। तो यदि बुध शुक्र चंद्रमा विवाह में बाधा उत्पन्न कर रहे हों, अर्थात यदि जो है नीचस्थ बुध के कारण या नीचस्थ शुक्र के कारण या नीचस्थ चंद्रमा के कारण विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही हो, तो यदि किसी जातक की अर्थात बालक या बालिका की जन्म कुंडली में नीचस्थ बुध हो और शादी में अड़चन कर रहा हो, या शुक्र हो शादी के लिए नीचस्थ शुक्र जो है अवरोध बना रहा हो, नीचस्थ चंद्रमा हो विवाह करने में अड़चन पैदा कर रहा हो, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। शिवालय में जाकर के, शिव जी के मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करना चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए। यदि रुद्राभिषेक न हो सके, रुद्राभिषेक करने की सामर्थ्य न हो, तो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के जलाभिषेक करना चाहिए। क्या करना चाहिए। प्रत्येक सोमवार को क्या करना चाहिए, जलाभिषेक करना चाहिए। या संक्रांति के दिन शिवालय में जाकर के जलाभिषेक करना चाहिए। और यदि यहाँ पर लिखा हुआ है देवपति गुरु त्रिदेवपति गुरु मंत्र यंत्रोषधि नाम, यदि बृहस्पति नीचस्थ बृहस्पति हो और नीचस्थ बृहस्पति के कारण विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही हो, तो ऐसे में
क्या करना चाहिए? नीचस्थ बृहस्पति यदि बाधा कारक हो, बाधा उत्पन्न कर रहा हो, शादी में अड़चने कर रहा हो, तो बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। बृहस्पति का बीज मंत्र क्या है? ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः। ध्यान दीजिए, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः। इस बीज मंत्र का नित्य 1 माला का जाप करना चाहिए। यदि इस प्रकार से आप करेंगे तो आपकी कन्या का विवाह शीघ्र ही हो जाएगा और अच्छे घर में रिश्ता होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मनचाहे घर में रिश्ता होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यदि मंदार सूर्य यदि सिकमसी तत्र बंशिस पूजा, यदि जो है सूर्य, मंगल, राहु और शनि, सूर्य, मंगल, राहु और शनि क्या कर रहे हो? विवाह में उत्पन्न कर रहे हो, कन्या के विवाह में बाधा उत्पन्न कर रहे हो। अर्थात यदि नीचस्थ सूर्य के कारण या नीचस्थ मंगल के कारण या नीचस्थ राहु के कारण या नीचस्थ शनि के कारण या नीचस्थ केतु के कारण विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही हो, शादी करने में, कन्या की शादी करने में दिक्कतें आ रही हो, अड़चने आ रही हो, तो ऐसे में अपने कुल देवता की पूजा करनी चाहिए। अर्थात यदि आपकी इष्ट देवी है, कुल में आपकी इष्ट देवी है, कुल की देवी इष्ट देवी है, तो आपको जो है उस इष्ट देवी की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। उनकी जो है यानी कुल मिला करके अपने कुल देवता या कुल देवी की शास्त्रोक्त रीत से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र ही आपकी कन्या का विवाह हो जाएगा। आगे देखिए, उपरोक्त कथन से ये निष्कर्ष स्पष्ट है कि सूर्यादि ग्रह जो भी विवाह में बाधा उत्पन्न कर रहे हों, सूर्य, नीचस्थ सूर्य, नीचस्थ चंद्रमा, नीचस्थ मंगल, नीचस्थ बुध, नीचस्थ बृहस्पति, नीचस्थ शुक्र, नीचस्थ शनि, राहु या केतु, इनमें से कोई भी ग्रह यदि विवाह में दिक्कत कर रहा हो, इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह यदि बाधा कारक हो, तो ऐसे जातक को इष्ट पूजा करनी चाहिए या शिव पूजा करनी, शिवार्चन करना चाहिए। यदि इष्ट पूजा की जाती है, इस संदर्भ में यदि इष्ट पूजा की जाती है या शिवार्चन किया जाता है, तो शीघ्र ही विवाह होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस उपायों को करने से आपकी कन्या को मनचाहे वर की प्राप्ति होगी, मनचाही जगह रिश्ता होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आशा है कि आपको इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपको यह वीडियो यदि अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।